चंद्र प्रकाश पांडे जी, राधे राधे महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, मैं पिछले 1 वर्ष से आपको सुन रहा हूँ और राधा जी की कृपा से कुछ परिवर्तन भी हुआ है। प्रभु जी, आपको सुनने से पहले मेरे मन में 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का प्रश्न उठता था, तो बहुत व्याकुलता होती थी और असंभव सा लगता था। पर जब से आपको सुन रहा हूँ लगता है कि संभव है, लेकिन क्रोध, काम, लोभ आदि पर विजय के बिना ये संभव नहीं है। और क्रोध मुख्य रूप से मुझे बार बार गिरा देता है, जिसके कारण मैं फिर से शून्य पर खड़ा हो जाता हूँ। महाराज जी, मुझे इससे कैसे अभी जय विधि होई नाथ हित मोरा करो सुबेगी दास। इसी से हो जाएगा। ये जो चौपाई बोली ना, इसी से जेहि विधि हो या नाथ हित मोरा, ये आत्मसमर्पण है कि मुझे पता नहीं कि मेरा हित किसमें होगा। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। तो इस चौपाई के उत्तर में भगवान क्या बोले थे? हित ही नहीं, जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार। वो हित की बात बोले थे, भगवान परम हित की बात बोले थे। अब हम अपने प्रसंग पे आते हैं, जो आपका प्रश्न है कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं। वास्तविक आपके अंदर नहीं है। धैर्यपूर्वक देखिएगा, ये होते तो हर समय रहते ना। ये आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत, भगवान कह रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास। ये आते जाते हैं, ये स्थायी नहीं रुकते हैं। ना सुख रुकता है, ना दुख रुकता है, ना कोई विकार रुकता है। हाँ, निर्विकार स्थिति एक रस जब आ जाएगी तब परमानंद का अनुभव होगा। पर ये स्थायी है, पहले ये बात तो मानना छोड़ो। हर समय कामी रहते हो क्या? हर समय क्रोधी रहते हो क्या? हर समय मोही रहते हो क्या? आप विचार करके देखो। ये तत्काल संग परिस्थिति के अनुसार ही एकदम प्रकट हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम गलत दृश्य देखें, गलत भावना में, तो हमारे अंदर काम आ जाएगा। हमारे कामना के प्रतिकूल, हमारी मान्यता के प्रतिकूल कोई व्यवहार करे तो हमें क्रोध आ जाएगा। हमारी कामना की पूर्ति हुई तो लोभ आ जाएगा। पारिवारिक संबंधों की प्रियता बढ़ी तो मोह आ जाएगा। क्रिया की प्रियता बढ़ी तो अहंकार आ जाएगा, मैंने ये किया, मैंने ये आने जाने वाले स्थायी तो है नहीं। भगवान कह रहे आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तितिक्षस्व भारत। अब इनको दूर कैसे करना है? तो भगवान ने कहा तास्ति तितिक्षस्व भारत, सह जाओ। जैसे क्रोध आ रहा है, अब हट जाओ वहां से, मौन धारण करो। राधा 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 राधा। मन कहेगा एक बार तो गाली दें, एक बार तो हम बात करें, क्योंकि क्रोध आया। क्रोध में दुरुक्ति, दुरुक्ति माने गाली। इसके बाद हिंसात्मक वृत्ति आ जाती है, मारना, पीटना, अपमान करना। अगर हम उस समय राधा राधा जपते हुए ध्यान करें कि हमें क्रोध पर विजय पानी और मौन धारण करके हट जाएं, तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हर विकार, नाम जप, और ये ध्यान रखना है कि मेरी परीक्षा है, मुझे इस पर सही उत्तर देना है। सामने से प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है, मुझे क्रोध नहीं करना है। अगर हम गंभीरता पूर्वक सही उत्तर दे पाए तो ठीक, नहीं तो हट जाएंगे। हट जाना भी विजय मानी जाएगी। वहां जीतना का अगर अपने अंदर बल है तो जीत सकते हो, नहीं तो हार जाना भी जीत है। यहाँ हट जाओ, उसको बोलने दो, उसको व्यवहार करने दो जैसा, हट जाओ। थोड़ी देर के बाद क्रोध शांत होगा आपका। अब उसको जो आपने क्षमा के द्वारा अपने को संभाला, वो क्षमा उसके लिए दंड बन जाएगी। उमा क्षमा श्रापोते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। वो जो उसका स्वभाव बन रहा है, उसका जो कर्म बन रहा है, ये उसको दंड देगा। आपने जो अपने आप को संभाल लिया तो आप परमार्थ पे चल रही। एक ही सिद्धांत की बात, दूसरी समर्पण की बात। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी, जैसे अपने प्रभु के हैं और नाम जप कर रहे हैं। आप चिंता न करो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान कह रहे ना, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। यद्यप कैसा है? बोले अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर्य समंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा यद्यपि वो बहुत दुराचारी रहा है, अब भी उसका मन उसी कोटि का है, पर उसने निश्चय कर लिया कि मुझ नीच का कल्याण केवल भगवान से होगा। और अब मैं भगवान के आश्रित हूं, उनका नाम जप कर रहा हूं, तो भगवान कह रहे मैं साधु बनाऊंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा बनाऊंगा। फिर अपने क्या चिंता करना, जानबूझकर पाप करना नहीं। हमारे अंदर जो विकार की वृत्तियां आ रही, उनको सहना है, नाम जप करना है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आप विचार करके देखिएगा, ऐसे चलिए, क्योंकि इसी मार्ग से चला गया है, तभी शांति प्राप्त हुई। अगर हम उनको सत्य मानकर, जिनकी सत्ता ही नहीं काम क्रोध आदि की, फिर हम कभी नहीं जीत पाएंगे। पहले तो मानना इनकी सत्ता ही नहीं, इनकी सत्ता हमारे भाव से आती है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता।
सत्य का कभी अभाव नहीं, इन असत कामादि क्रोध की कभी सत्ता नहीं है, इनको हम स्वीकार करते हैं। आप जो भगवान के अंश हैं उसमें कभी काम आ ही नहीं सकता, कभी क्रोध आ ही नहीं सकता, और इस शरीर और अंतःकरण पे इनका प्रभाव पड़ता है। अब आप अपने को शासन में लाइए, अगर काम आ रहा है तो धर्मयुक्त पाणी ग्रहण संस्कार की हो, गृहस्थी में हो तो वहां ठीक है। क्रोध आ रहा है तो अंदर पी गए, शांति से सह गए। मोह आ रहा है उनमें भगवत भाव करो, पुत्र में, पत्नी में, माता पिता में सब भगवान विराज। हर विकार को हम भक्ति बना लेते हैं, तभी हम चल पाएंगे। अच्छा, ये बात साधन की होती है, और एक अंदर से विश्वास कर लो, लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, लेकिन पारसमणि के सेकंड के स्पर्श से वो सोना बन जाता है। हम इस दुरंत माया को नहीं पार कर सकते, लेकिन भगवान के भरोसे पक्का पार हो जाएंगे। जैसे हम नौका में बैठे, खेवैया खे रहा है, हम तो लहरें देख रहे हैं, ऐसे हम भगवान के आश्रित हो जाए। अंदर से वो तुम्हारे अंदर भाव है, हम देख पा रहे हैं। अंदर से तुम जो भाव ले लो कि प्रभु मेरे बनाए ना बने की कोटि कल्प लो, आपके बनाए बने की पल पाओ। नाथ, मैं 84 लाख योनियों से मुक्त होना चाहता हूं, पर मैं करोड़ों जन्म तक साधना करूं तो मुझे लगता है नहीं मैं निर्विकार हो पाऊंगा। और आप चाहो तो एक मुस्कुराहट से हमें निर्विकार कर सकते हो। अंदर से बार बार प्रार्थना, नाम जप, और ये दृढ़ विश्वास कि इसी जन्म में मेरा काम हो जाएगा। ये हम शास्त्रीय बात करें, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। आशा बंधा, ये दृढ़ आशा कि अब तो मेरा कल्याण हो गया। क्यों कल्याण ना होना होता तो संत समागम न मिलता, कल्याण ना होना होता तो मैं शरणागत नहीं होता। इसका मतलब मेरा कल्याण पक्का है। आशा बंधा और समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक राधा 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 राधा, ठीक हो जाए। आप देखिए कर अंदर सहने की सामर्थ्य आए बिना कोई साधु नहीं होता। साधु का मतलब किसी वेश से नहीं है, उद्देश्य मतलब है, क्योंकि साधु ही भगवान की प्राप्ति करता है, असाधु संसार में आसक्त होता है। तो अगर हम सहन करना सीख जाएं, एक बार सहन कर गए क्रोध तो दूसरी बार उतना नहीं सहना पड़ेगा, दूसरी बार सह गए तो तीसरी बार और कम आएगा, और एक बार छूट दे दी तो दूसरी बार भयंकर रूप में होता है। अभी महाराज जी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप बोलते हैं कि अपने कर्तव्य को देखो, दूसरे वाला क्या कर रहा है उस पर मत जाओ, तो उसी पे भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, नाम जब करोगे तो पूरी कोशिश हो जाएगी, क्योंकि नाम बल से ही होता है। अगर नाम का बल नहीं तो बुद्धि काम नहीं करेगी, फिर तो क्रोधावेश में कामावेश में आ जाएगी। कोआ मदांधो मदना तुरोगा, बुद्धि अंधी हो जाती है जब काम। अफसोस होता है कि हाँ, लेकिन अफसोस होना है आपकी पवित्रता का लक्षण है, पर अफसोस तक पहुंचने ही ना दो। मौन धारण करो, हट जाओ वहां से, बस हिम्मत करके हट जाओ। थोड़ी देर का वो होता है, अब वो जहां शांत हुआ तो फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप सावधान न रहे तो आप देखो जेल इसी में भरी, क्रोध में ही तो भरी। ये शरीर के भयानक दुख कष्ट जो मिलते हैं, क्रोधावेश में पापाचरण, कामावेश में पापाचरण, उसी का फल भोगना पड़ता है। तो हम वो दंड भोगें, उससे अच्छा थोड़ी जलन सह लेते हैं तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा और हम एक परमार्थ के पथिक हो जाएंगे। ठीक है।